हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, ये आज हम लोगों का फिजिक्स का पहला क्लास है और ये फिजिक्स का पहला चैप्टर भी है। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के जो पहले चैप्टर को जो है कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग जो है जानेंगे कि प्रकाश के बारे में और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश प्यारे बच्चों एक माध्यम है ना। प्रकाश एक क्या है? माध्यम है। माध्यम क्या होता है, थोड़ा सा इस पे हम लोग गौर करते हैं। ठीक है, माध्यम क्या होता है? जैसे आप प्यारे बच्चों घर से, ठीक है, घर से आप जा रहे हैं बाजार। ठीक है, घर से कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। तो कैसे जाइएगा, है ना? साइकिल से जाइएगा या गाड़ी से जाइएगा। तो जिस साइकिल या जिस गाड़ी से आप बाजार गए, वो साइकिल वो गाड़ी क्या हो गया? तो एक माध्यम है ना। क्या हो गया? वह माध्यम, जिस माध्यम के सहायता से आप बाजार पहुंचे। ठीक है, तो उसी तरह से प्यारे बच्चों प्रकाश है ना। प्रकाश भी क्या है? तो प्रकाश भी एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग किसी चीज को देख सकते हैं। तो अब बोलिएगा प्यारे बच्चों आप लोग कि हम लोग तो आंख से देखते हैं, है ना। ये बात भी सच है कि हम लोग आंखों से देखते हैं। क्या हम लोग आंखों से रात में के अंधेरे में देख सकते हैं? हाँ, तो नहीं देख पाते, है ना। तो रात में देखने के लिए हमको क्या चाहिए? तो प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए। ठीक है, टॉर्च जलाते हैं उसके लिए, है ना। ठीक, बल्ब जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं। तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, यानी कि प्रकाश, है ना। प्रकाश की सहायता से, प्रकाश के माध्यम के द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? तब देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि आंख से तो देखते हैं, पर आंखों को क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। ठीक है, आंखों को क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए प्यारे बच्चों। यानी कि प्रकाश क्या है? एक माध्यम है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक माध्यम है। तो लिखेंगे प्रकाश प्यारे बच्चों, प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है ना। प्रकाश एक माध्यम है। ठीक है, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, ठीक है, जिसकी सहायता से से हम किसी वस्तु को, ठीक, हम किसी वस्तु को, ठीक, प्रकाश एक माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को, है ना, वस्तु को क्या कर सकते हैं? तो देख सकते हैं। ठीक, हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक माध्यम है ना, जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग समझेंगे कि प्रकाश कहाँ कहाँ से उत्सर्जित होता है। ठीक है, चलिए उत्सर्जित बोले तो निकलता कहाँ से? ठीक है, उत्सर्जित बोले तो निकलता कहाँ से है? ठीक है, तो अगला टॉपिक होगा हम लोगों का प्रकाश का स्रोत। ठीक है, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, स्रोत मतलब समझ लीजिए। ठीक, स्रोत क्या होता है? ठीक, थोड़ा गौर दीजिएगा स्रोत पे। ठीक है, स्रोत मतलब होता है जहां से कोई चीज निकलता है ना। ठीक, जैसे गंगा का स्रोत क्या है? तो गंगा का स्रोत जो है गंगोत्री है ना। ठीक, गंगा गंगोत्री से निकलता है। ठीक है, उसी तरह से प्रकाश जहां से निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जहां से निकलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां से प्रकाश जहां से निकलता है ना, प्रकाश जहां से निकलता है, ठीक है, निकलता है, उसे उसे प्यारे बच्चों प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, जहां से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश कहाँ से निकलता है? ठीक है, प्रकाश कहाँ से निकलता है? तो जैसे में हो जाएगा, जैसे में सूर्य है ना, सूर्य से प्रकाश निकलता है। इसके अलावा लैंप से प्रकाश निकलता है, लालटेन से प्रकाश निकलता है। ठीक है, लालटेन से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है। ठीक है, आदि कर दीजिए। ठीक है, तो इन सारे चीजों से क्या होता है? प्रकाश निकलता है, यानी कि ये सारे चीज क्या है? प्रकाश का स्रोत है ना। प्रकाश का क्या है? स्रोत है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग जो प्रकाश का स्रोत समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश एक ऊर्जा भी है ना। प्रकाश क्या है?
प्रकाश, प्रकाश एक ऊर्जा, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा भी। ऊर्जा मतलब क्या होता है, तो देखिए ऊर्जा मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे एनर्जी, है ना, ठीक, क्या कहेंगे, एनर्जी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, लालटेन में, ठीक है, लालटेन में हो गया, लैंप में हो गया, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तेल डालते हैं ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लालटेन में लैंप में क्या डालते हैं, तेल डालते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जब तेल डालते हैं और जब लैंप या लालटेन में क्या करते हैं, उसके बाद आग लगाते हैं, तो जिससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा जो है, रासायनिक ऊर्जा ये प्रकाश ऊर्जा में है ना, ठीक, प्रकाश ऊर्जा में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा जो है परिवर्तन होने वाला चीज है ना, एक से दूसरे में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक से दूसरे में बदल जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं, ठीक है, क्या जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो ये बल्ब में क्या होता है, तो इसमें विद्युत जाता है, इसमें क्या जाता है, विद्युत जाता है। तो यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को है ना, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में, है ना, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या होता है प्यारे बच्चों, कि हम लोग जैसे सोलर है ना, सोलर लगाते हैं, ठीक है, ये इस तरह का सोलर लगाते हैं, और जब ये यहाँ से सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो यहाँ पे रखा हुआ बैटरी क्या होता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बैटरी क्या हो गया, चार्ज हो, यानी कि ये प्रकाश का ऊर्जा को जो है क्या किया, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, ठीक है। तो ऊर्जा क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि ऊर्जा क्या हो रहा है, एक से दूसरे में बदला जाता है, ठीक है। तो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला हम लोग देखेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। अगला हम लोग क्या देखेंगे, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, ठीक, अगला हेडलाइन देना हम लोगों को, प्रदीप्त, ठीक, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। चलो प्रदीप्त वस्तु, सॉरी इधर से होगा, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। चलिए प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है प्यारे बच्चों, ठीक, जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, जिस वस्तु से, जिस वस्तु से, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित, ठीक, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है ना, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। जिस वस्तु से क्या होगा, प्रकाश उत्सर्जित होता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे जैसे ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, बल्ब, ठीक है, बल्ब से प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती, ठीक, मोमबत्ती, मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है, ठीक है। चलिए लालटेन, लालटेन, ठीक है, इससे भी क्या होता है, प्रकाश निकलता है। सूर्य, ठीक है, सूर्य, सूर्य से भी क्या होता है, प्रकाश निकलता है। तो यानी कि ये सारे वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। जिस वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि इन सब से, बल्ब से, मोमबत्ती से, लालटेन से, सूर्य से, ठीक, आदि कर दीजिए, ठीक। तो इन सारे चीजों से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, इन सारे चीजों से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। यानी कि ये सारे वस्तु कैसा वस्तु है, तो प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग समझेंगे अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रदीप्त में क्या लग गया, ओ लग गया, और ओ जब लग जाता है ना, वो क्या हो बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। चलिए तो यानी कि इसमें जो काम हो रहा है, जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। जैसे देखिए, जिस वस्तु से,
जिस वस्तु से, ठीक, जिस वस्तु से प्रकाश, ठीक, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित, ठीक, उत्सर्जित, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है, उसे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु, ठीक, वस्तु कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है, और कहते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। आई होप के प्यारे बच्चों आपको प्रदीप्त और अप्रदीप्त दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रदीप्त में, ठीक है, इस तरह से समझिए, प्रदीप्त में क्या लग गया? ओ लग गया। तो ओ जब जैसे लगा तो ये प्रदीप को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। अप्रदीप्त यानी कि जो काम प्रदीप्त में होता है वह काम अप्रदीप्त में नहीं होगा, है ना। ठीक, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा उस वस्तु को क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे जैसे प्यारे बच्चों, जैसे क्या कहते हैं? टेबल, है ना। जैसे क्या हो जाएगा? टेबल, ठीक, कलम, ठीक, कलम से भी प्रकाश नहीं निकलता, टेबल से कलम प्रकाश नहीं निकलता, है ना। ठीक, तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा उसे क्या कर देंगे? अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। चलिए अगला हम लोगों को देखना है प्यारे बच्चों, प्रकीर्णन, है ना। अगला हम लोगों को क्या समझना है? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक, प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकीर्णन में क्या होता है? ठीक, थोड़ा इसको समझते हैं। जब छोटे कण में, ठीक, जब छोटे कण में क्या होता है? जब ये रहा वो छोटा कण, जब इस पे सूर्य का प्रकाश, जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करता है? तो ये जो ना, जो छोटे कण होते हैं ये क्या कर देते हैं? प्रकाश का जो है मतलब इसको छिड़िया देते हैं ना, प्रकाश को चारों ओर क्या कर देते हैं? छिड़िया देते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से समझिएगा प्यारे बच्चे कि कोई यहाँ पे क्या है? एक छोटा कण है, जैसे बालू, है ना। बालू को आप ध्यान से देखिएगा तो बालू को देखिएगा तो वो बालू चमकता है, ठीक है। तो चमकता कैसे है? तो इसपे जब सूर्य का रोशनी पड़ा, इसपे जब क्या हुआ? सूर्य का रोशनी पड़ा, तो ठीक, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये सब के प्रकाश को इस तरह से क्या करेगा? छिड़िया देगा, फैला देगा, है ना। ठीक, और इसी क्रिया को, है ना, छिड़ियाने की क्रिया को ही क्या कहेंगे? प्रकाश, सॉरी, प्रकीर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे, ठीक है। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोगों को जो प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो अगर इसके बारे में हम लोगों को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक, कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे जब 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 सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश, ठीक, जब सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म वस्तु पर, ठीक है, सूक्ष्म वस्तु पर, सूक्ष्म वस्तु पर, ठीक है, पड़ती है, पड़ती है, सूक्ष्म वस्तु पर पड़ती है, ठीक है, तब 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 क्या होता है कि सूक्ष्म वस्तु, ठीक, तब क्या करते हैं कि सूक्ष्म वस्तु जो प्रकाश को, तब प्रकाश को, ठीक, तब प्रकाश को क्या करते हैं? तब प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक, अवशोषित, ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक, जब प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक, कर लेते हैं, लेते हैं, फिर फिर प्रकाश को, को फिर प्रकाश को अपनी चारों ओर, ठीक, अपनी चारों ओर फैला देते हैं, ठीक है, चारों ओर फैला देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है, फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म वस्तु पर पड़ती है
तब प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, फिर प्रकाश को अपनी चारों ओर क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा प्यारे बच्चों, ये वो सूक्ष्म वस्तु है, ठीक, और इस पे क्या होगा, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक, यहाँ से क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ठीक, तो ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस वस्तु पे, तो ये क्या करेगा कि इसके जो प्रकाश को अपनी अंदर क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अवशोषित का मतलब क्या होता है कि जैसे पानी को रुई में डबाइएगा तो रुई क्या कर लेगा, पूरा पानी को अपनी ओर अंदर खींच लेगा, है ना, यानी कि पानी को क्या कर लिया, अवशोषित कर लेगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, फिर उसके बाद उस प्रकाश को क्या करेगा, चारों ओर, है ना, फिर उस प्रकाश को क्या करेगा, इस तरह से चारों ओर फैला देगा, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोगों को प्रकाश का परिकीर्णन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण, ठीक है। चलिए चलिए प्रकाश की किरण होगा, चलिए प्रकाश की किरण, ठीक, प्रकाश की किरण, ठीक है। चलिए समझते हैं प्रकाश का किरण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किरण क्या होता है, ठीक, सबसे पहले हम लोग समझेंगे किरण क्या होता है, ठीक है, किरण क्या होता है, ठीक। तो किरण जो होता है ना प्यारे बच्चों, हम लोगों को पता रहता है कि वो कहाँ से निकला, पर कहाँ तक जाएगा ये हम लोगों को पता नहीं रहता। जैसे सूर्य का किरण है ना, सूर्य का किरण, ये रहा सूर्य, ठीक है, और इस सूर्य के किरण से क्या होगा, इस सूर्य से बहुत सारा किरण निकलेगा, बहुत सारा क्या होगा, किरण निकलेगा, ठीक है। तो ये तो कहां तक जाएगा, ये किरण कहां तक जाएगा, ये किरण हम लोगों को पता नहीं है, पर हम लोगों को ये पता है कि ये किरण कहां से आया है, ये किरण कहां से आया है हम लोगों को ये पता है, पर कहां तक जाएगा हम लोगों को ये पता नहीं है ना, उसे ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो बल्ब जल रहा है तो बल्ब क्या होगा, अपनी चारों ओर प्रकाश फैलाएगा, ठीक, पर वो उससे जो बल्ब से जो किरण निकलेगा ठीक, बल्ब से जो क्या निकलेगा, किरण निकलेगा, तो वो किरण कितनी दूर तक जाएगा ये हम लोगों को पता नहीं है, पर वो किरण बल्ब से निकला, यानी कि जहां से निकला वो हम लोगों को पता है ना, यानी उसे ही क्या कहेंगे, किरण। तो प्रकाश का किरण क्या होता है, ठीक, प्रकाश का किरण क्या होता है, तो देखिए प्रकाश का किरण क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो सीधी रेखा पर, ठीक है, सीधी, ठीक है, सीधी रेखा पर, ठीक, सीधी रेखा पर चलने वाले, सीधी रेखा पर चलने वाले किरण को, ठीक, किरण को, ठीक है, किरण को प्रकाश का, प्रकाश का किरण कहते हैं। सीधी रेखा पर चलने वाले किरण को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है, प्रकाश का किरण कहते हैं। सीधी रेखा पर चलने वाले किरण को प्रकाश का किरण कहते हैं। मतलब यूं समझिए प्यारे बच्चों कि ये एक पाइप है, ठीक है, ये क्या है, एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, ठीक, और ये एक पाइप है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का दो पाइप है, ठीक है, दो पाइप है, ठीक। चलिए कोई लड़का क्या करता है, यहाँ से, है ना, यहाँ से क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को, ठीक है, सॉरी, यहाँ से, ठीक, यहाँ से आंख लगा के इस ओर रखा किसी वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, इस ओर मान लेते हैं यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक, इसको क्या कर रहा है, ठीक, देख रहा है, ठीक, इसको क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक। तो क्या होगा कि यहां से अगर हम देखेंगे इस लड़के को, ठीक है, तो क्या होगा, दिखाई देगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, पूरा सीधा है, ठीक, पर यहाँ पे इस टेढ़े पाइप से अगर हम लोग किसी लड़का को देखेंगे, है ना, क्या करेंगे, देखेंगे, तो वह हमें दिखाई
नहीं देगा, है ना। यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो वह हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश कहाँ पे चलेगा, तो सीधी रेखा पे। तो हम लोग किससे देखते हैं, प्रकाश से ही ना देखते हैं, है ना। ठीक, हम लोग किससे देखते हैं, प्रकाश से देखते हैं। तो प्रकाश कहाँ पे चलेगा, तो सीधी रेखा पे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये सीधा 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 जा रहा, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। पर यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ तक तो ठीक है, पर उसके बाद क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, पाइप क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। यानी कि इस वस्तु को हम लोग, इस बच्चे को हम लोग यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, है ना। ठीक, जब नहीं देख पाएंगे तो इससे क्या साबित हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा पे चलता है, टेढ़ी रेखा पे नहीं चलता है ना। ठीक, तो प्रकाश का किरण क्या होता है, तो सीधी रेखा पर, है ना। यानी प्रकाश की किरण कहाँ पे चलेगा, सीधी रेखा पे, टेढ़ी रेखा पे नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अगला हम लोग समझते हैं, अगला हम लोग समझते हैं प्रकाश के किरण के प्रकार। ठीक है, किरण के प्रकार। ठीक, प्रकाश की किरण के प्रकार। ठीक, या इससे पहले प्रकाश की किरण नहीं, सॉरी, किरण पुंज, है ना, किरण पुंज। ठीक है, सॉरी सॉरी प्यारे बच्चों, किरण पुंज है ना। किरण पुंज क्या होता है ये देखना। ठीक है, ये देखना कि किरण पुंज क्या होता है। ठीक, तो देखिए, पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह होता है। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। तो समूह में जो है कोई चीज अकेले नहीं होता है ना, ढेर सारा होता है। समूह क्या होता है, समूह कैसे बनता है, तो बहुत सारे लोग मिलके समूह बनता है। ठीक, जैसे मेला, है ना, मेला क्या है, समूह है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, सभा क्या है, तो समूह है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, तो जहां पे बहुत सारा रहे उसको क्या कहते हैं, समूह। यानी कि उसी को, समूह को ही क्या कहेंगे, पुंज। तो पुंज तो किसका पुंज, तो ये है किरण का पुंज। यानी कि ढेर सारा क्या होगा, किरण होगा, ढेर सारा क्या होगा, किरण होगा। तो हम लोग कहेंगे किरणों के समूह को, ठीक, किरणों के समूह को, ठीक है, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किरण पुंज क्या होता है। ठीक है, चलिए, अगला हम लोग देखेंगे किरण पुंज के प्रकार। ठीक, किरण किरण पुंज पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। ठीक, किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। पहला क्या होता है, अपसारी। ठीक, अपसारी किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, और तीसरा होता है, ठीक है, समांतर किरण पुंज। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। ठीक, समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या होता है, समांतर किरण पुंज होता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे, हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अभी सॉरी, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, और समांतर किरण पुंज क्या होता है। ठीक है, चलिए, चलिए, तो पहला हम लोग देखते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अपसारी किरण पुंज में क्या होगा, तो एक ही बिंदु से, ठीक है, एक ही बिंदु से जब प्रकाश निकलकर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, लिखेंगे कि एक ही बिंदु स्रोत से, एक ही बिंदु, ठीक, एक ही बिंदु, ठीक है, स्रोत से, एक ही बिंदु स्रोत से, स्रोत, एक ही बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण पुंज जब निकलती है, ठीक है, किरण पुंज निकल कर फैल जाती है ना, निकल कर फैल जाती है। ठीक, फैल जाती है, फैल जाती है। ठीक है,
क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अपसारी, ठीक, अपसारी किरण पुंज, ठीक, अपसारी किरण पुंज, ठीक, कहलाता है, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो एक ही बिंदु स्रोत से किरण पुंज निकल कर फैल जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ना। चलिए, जैसे देखिए, ठीक, ये रहा वह बिंदु, और इससे क्या होता है? तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है ना, प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है? फैल रहा है। प्रकाश की किरणें इस तरह से क्या होता है? फैल रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह का प्रकाश के किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? अब सारी किरण पुंज, यहाँ एक ही बिंदु से क्या हो रहा है? ये सारा किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकलकर फैल रहा है ना, ठीक। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक। जैसे क्या होगा प्यारे बच्चों? जैसे क्या होगा? टॉर्च, है ना, जैसे क्या होता है? टॉर्च, ठीक है। टॉर्च में क्या होता है? तो एक ही, है ना, इस तरह का टॉर्च होता है, जहां पे इस तरह का टॉर्च होता है, और यहां से इसी बिंदु से इस तरह से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। इस तरह से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। यानी कि टॉर्च से, ठीक है, किस तरह का किरण पुंज निकल रहा है? तो अपसारी किरण पुंज निकल रहा है, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, ठीक, अभिसारी किरण पुंज, ठीक, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें देखिए क्या होता है? इसमें क्या होता है अभिसारी किरण पुंज में? तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, किरण पुंज, तो किरण पुंज एक ही बिंदु पर, ठीक, एक ही बिंदु पर, ठीक, एक ही बिंदु पर जब किरण पुंज, ऐसे लिखिए, ठीक, जब किरण पुंज एक ही बिंदु पर मिलती है, ठीक, जब किरण पुंज एक ही बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जब किरण पुंज एक ही बिंदु पर मिलती है, ठीक, उसे 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 क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक। जब किरण पुंज एक ही बिंदु पर क्या होता है? मिलती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये रहा किरण पुंज, और यहाँ से सारा, है ना, सॉरी, ये रहा वो बिंदु, और यहाँ से आके सारा का सारा किरण पुंज क्या होगा? इस बिंदु पे आके मिल जाएगा। तो जब किरण पुंज एक ही बिंदु पर क्या होगा? मिलेगा, है ना, तो उसे ही क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, जैसे देखिए क्या होता है कि इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, ठीक, एक लेंस आता है, ठीक है, इस तरह का एक लेंस आता है, और जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ पे एक कागज को रखते हैं, और इस पे लेंस को इस जब सेंटर पे, यहाँ इस सेंटर पे क्या करते हैं? रखते हैं, तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है ना, सूर्य का प्रकाश इस तरह से क्या होगा? इस पे पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, और ये सारा प्रकाश एक यहाँ पे एकत्रित होके यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ठीक है। एक ही जगह क्या होगा? इस लेंस के द्वारा एक ही जगह क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे प्रकाश के किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग देखेंगे समांतर किरण पुंज, ठीक है। अगला हम लोग क्या देखेंगे? समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज, ठीक। चलिए, समांतर किरण पुंज अगला हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए, समांतर किरण पुंज, ठीक है, तो समांतर किरण पुंज, ठीक है। चलिए, समांतर पहले समझते हैं कि समांतर क्या होता है, ठीक है। समांतर क्या होता है? तो हम लोग रेखा में समझ लेते हैं कि, ठीक है,
समांतर रेखा क्या होता है, ठीक। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि समांतर रेखा क्या होता है, ठीक है। ऐसी दो रेखा जिसकी बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, है ना। मतलब अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही होगा और यहाँ भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। जब यही चीज किरण पुंज के साथ हो तो उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब जब किरण जब किरण एक दूसरे के एक दूसरे जब किरणें, है ना, जब किरणें एक दूसरे के, ठीक है, दूसरे के समांतर हो, ठीक। जब किरणें एक दूसरे के समांतर हो, ठीक, उसे उसे क्या कहते हैं, समांतर, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये रहा समांतर किरण पुंज, है ना, ये रहा समांतर किरण पुंज, ठीक है। थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, हाँ अब ठीक है। और ये रहा समांतर किरण पुंज, ठीक। तो इस देख सकते हैं कि ये इसमें सारे, है ना, एक दूसरे के क्या है, ठीक है, बराबर दूरी में, बराबर दूरी, बराबर दूरी, बराबर दूरी में, है ना, ठीक है, ठीक। तो ऐसे जो है किरण किरण पुंज को जो है क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। और ये आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप, ठीक, जब आप क्या कहते हैं, लेजर लाइट, है ना, लेजर लाइट को आप जलाइएगा तो उससे इस तरह का किरण निकलता है, ठीक है। तो जब 2 लेजर लाइट को रखिएगा तो इस तरह का निकलेगा, 3 लेजर लाइट को रखिएगा तो इस तरह का निकलेगा। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, समान दूरी पर लेजर लाइट को रखेंगे तो उससे जो किरणें निकलेगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, समांतर किरण निकलेगा। यानी कि इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला हम लोग अब देखेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, और पारभासी पदार्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, चलिए पहला हम लोग समझते हैं कि पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। चलिए तो जिस पदार्थ के, ठीक है, या जिस वस्तु का, है ना, ठीक, जिस वस्तु का हम लोग क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। तो पदार्थ नहीं, यहाँ पे वस्तु कर देते, ठीक, पारदर्शी वस्तु, ठीक है, या पारदर्शी वस्तु है कि पारदर्शी पदार्थ है, चलिए हाँ पदार्थ, ठीक है, सही है, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ, ठीक। तो जिस वस्तु के हम लोग क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं ना, जिस वस्तु के क्या कर सकते हैं हम लोग, आर पार देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो लिखेंगे जिस वस्तु का, ठीक, जिस वस्तु के हम आर पार, ठीक, आर, ठीक है, आर पार, ठीक है, आर पार देख सकते हैं, जिस वस्तु के हम आर पार देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उसे उसे पारदर्शी, ठीक, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक। वस्तु का ये, पदार्थ का ये एक ही बात होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ठीक, अपारदर्शी पदार्थ। तो देखिए पारदर्शी में क्या लग गया, ओ लग गया, तो यानी कि जो काम ये कर रहा है अब ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जिस वस्तु से, जिस वस्तु के हम आर पार नहीं देख सकते है ना, जिस वस्तु के हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक, जिस वस्तु के हम, जिस वस्तु के, ठीक, जिस वस्तु के हम आर, ठीक है, आर पार नहीं देख सकते, जिस वस्तु के आर पार हम नहीं देख सकते, है ना, देख सकते हैं, ठीक है, उसे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक, उसे अपारदर्शी, ठीक, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिस वस्तु के आर पार हम लोग नहीं देख सकते उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, अपारभासी, है ना, या पारभासी, ठीक है,
ठीक है, पारभासी पदार्थ, सॉरी प्यारे बच्चों, पारभासी, ठीक, पारभासी, ठीक है, पारभासी पदार्थ, ठीक, पारभासी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ क्या हो गया आज हमको, ठीक, अपारभासी पदार्थ, ठीक। तो जिस वस्तु के, है ना, जिस वस्तु के हम लोग प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा, है ना, क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे जिस वस्तु के आर पार, ठीक, जिस वस्तु के आर पार थोड़ा, है ना, थोड़ा देख सकते हैं, जिस वस्तु के आर पार थोड़ा देख सकते हैं, ठीक, देख सकते हैं, जिस वस्तु के आर पार थोड़ा देख सकते हैं, उसे उसे पारभासी, ठीक, उसे पारभासी पदार्थ कहते, उसे पारभासी, ठीक है, पदार्थ कहते, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे पारदर्शी में, ठीक है, पारदर्शी में क्या लिखा है, तो पारदर्शी में होता है कि जिस वस्तु के आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो किसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो कांच के, है ना, कांच के आर पार क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं, यानी कि कांच क्या है, तो कांच हो गया पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी क्या हो गया, तो जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, जैसे ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड भी हमारा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ, इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। इसके अलावा टेबल, बेंच, कुर्सी, है ना, ये सारे चीज क्या है, ठीक, कुर्सी हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, ठीक है, जैसे ये दीवार हो गया, है ना, दीवार, ठीक है, दीवार, तो इन सबके जो हम लोग आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, तो ये सारे चीज क्या हो गए, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। तो जिस वस्तु के आर पार हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे जैसे तेल लगा कागज, जैसे तेल लगा कागज, है ना, जब प्यारे बच्चों कागज में तेल लग जाता है, तो उसको जब इस तरह से देखिएगा ना, ठीक, अपने सामने में इस तरह से लाके देखिएगा कागज को, तो हल्का हल्का उसके आर पार आप लोगों को दिखाई देगा, यानी कि कागज क्या है, तो कागज, तेल लगा हुआ कागज क्या है, तो पारदर्शी पदार्थ है। इसके अलावा हमारे आंखों का जो होता है पलक, है ना, पलक भी क्या होता है, पलक भी क्या होता है, ठीक, ये जो हमारे आंखों का जो है, ये जो है ना पलक दिख रहा है, ये भी हमारा क्या है, पारभासी पदार्थ है, ठीक है, पारभासी पदार्थ है। तो आप लोग बोलिएगा प्यारे बच्चों कि जब हम लोग ऐसे आंख बंद कर लेते तो इसके आर पार कहाँ दिखता है ना, इसके आर पार थोड़ा थोड़ा भी कहाँ दिखता है ना, पारभासी क्या होता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखे। तो आंख जब हम लोग बंद कर लेते हैं तो क्या होता है, उसके आर पार हम लोग थोड़ा थोड़ा कहाँ देख पाते हैं। तो मतलब कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों कि आप एक अंधेरे कमरे में अपना आंख बंद करके सोए, है ना, पूरा नींद से नहीं सोए, मतलब लेटे हुए आंख बंद करके, और कोई आया और उस रूम का जो बल्ब को क्या कर दिया, जला दिया, तो आप बिना आंख खोले हुए आपको पता चल जाएगा कि रूम का बल्ब जला हुआ, यानी कि आपको जो हल्का हल्का प्रकाश आपकी आंखों पे पड़ेगा, है ना, तभी तो आपको पता चला ना कि बल्ब क्या हो गया, जल गया, ठीक है। यानी कि हम लोगों को हल्का हल्का प्रकाश क्या होगा, हमारे पलकों के आर पार हो गया, ठीक है। तो आर पार हो गया यानी कि प्रकाश आर पार होने का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को हम लोग देख लिए, है ना, तो हल्का हल्का पार हुआ, तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, तो पारदर्शी उसको क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे, हल्का हल्का हमारे पलकों से जो प्रकाश है, तो यानी कि प्रकाश क्या कहते हैं, पलक भी हमारा क्या ऐसा है, तो पारभासी पदार्थ है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, और पारभासी पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, और अगले टॉपिक जो हम लोग कल देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, है ना। आज हम लोग सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़े, आज हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़े हैं, प्रकाश के बारे में। कल जो हम लोगों का स्टार्ट होगा प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आज हम बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से जो है और आपको जो है अच्छे ढंग से पढ़ा पाए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।